स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बिरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिरंजक चूर्ण बनाने की जो विधियां, हम लोग विधियों पर बात करेंगे और जो भी इसका उपयोग है, इसके उपयोग और इसके गुण की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सीखते हैं कि ये जो बिरंजक चूर्ण है ये क्या होता है। और सबसे पहले आप लोगों को ये भी देखना जरूरी है कि आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप लोग कैसे तैयार करोगे, कैसे लिखोगे। तो आप लोग समझ लीजिए, आपके एग्जाम में बिरंजक चूर्ण से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि बिरंजक चूर्ण, और जो बिरंजक चूर्ण है इसका एक और नाम है, वो क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। बिरंजक चूर्ण का एक और नाम है, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। आप लोग जो घरों में आला यूज करते हो ना, कपड़े पर जो दाग लगा होता है उसको निकालने के लिए, वही हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है। नेक्स्ट देखिए, बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र तथा उपयोग लिखिए। जो बिरंजक चूर्ण है, बिरंजक चूर्ण का हमें रासायनिक नाम लिखना है, इसका अणुसूत्र लिखना है और इसके उपयोग बताना है। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे देखिए, बिरंजक चूर्ण के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखिए। बिरंजक चूर्ण का निर्माण हम लोग कैसे लिख कर सकते हैं, इसका हमें रासायनिक समीकरण लिखना है तथा इसके विरंजन गुण, बिरंजक चूर्ण के विरंजन गुण की व्याख्या रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं एक रासायनिक गुण लिखिए। संबंधित समीकरण दीजिए। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, हमसे हो सकता है सिर्फ यही पूछ ले, बिरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए, या फिर यह भी हो सकता है, क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने पर Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं। आगे देखिए, आवश्यक समीकरण की सहायता से दर्शाइए कि आप क्लोरीन गैस से बिरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करेंगे। हमें इसके लिए समीकरण देना है कि जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस से बिरंजक चूर्ण हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, इन सारे सवालों का जवाब हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग बिरंजक चूर्ण बनाने की विधि पर बात कर लेते हैं और क्वेश्चन जिस तरीके से आपसे पूछा जाएगा आपको जवाब उसी तरीके से देना है। अगर बनाने की विधि और उसके उपयोग पूछ रहा है तो आप लोग इसमें से लिख लेना। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बिरंजक चूर्ण के बनाने की विधि पर चर्चा कर लेते हैं। आप लोग समझिए, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम क्या है? बिरंजक चूर्ण है। तो समझिए, ब्लीचिंग पाउडर या फिर बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। क्या है? लिख लीजिए। जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और नेक्स्ट देखिए, और इसके अगर हम लोग अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 इसका अणुसूत्र होता है। और इसके अगर हम लोग रासायनिक नाम की बात करें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए, हम लोग बिरंजक चूर्ण के बनाने की विधि पर चर्चा कर लेते हैं। तो बिरंजक चूर्ण को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके लिए आप लोग समझिए। हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अगर हम लोग क्लोरीन गैस से करवा दें, आप लोग ध्यान से समझिए, हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम लोग क्लोरीन गैस से करवा दें। लिख दीजिए, ये हमारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन क्लोरीन गैस से करवाते हैं, क्लोरीन से क्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? CaCO2 और H2O मिलता है। CaOCl2 प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए, हमारा बिरंजक चूर्ण बन गया है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग इसके गुड़ों की बात कर लेते हैं। आप लोग इसके गुण देखिए, बिरंजक चूर्ण के गुण। तो राइट कर लीजिए यहाँ पे बिरंजक चूर्ण के गुण। बिरंजक चूर्ण या फिर जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर के गुण। तो गुण देखिए स्टूडेंट्स आप लोग, यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। जो हमारा बिरंजक चूर्ण है कैसा पदार्थ होता है, एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है। किसकी गंध आती रहती है? क्लोरीन की गंध आती रहती है। तो इसका एक पहला क्वालिटी क्या हो गया, इसके अगर हम लोग कलर की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है? पीले रंग का होता है। अगर हम इसकी अवस्था की बात करें तो इसकी अवस्था क्या होती है? ठोस होती है। और इसमें गंध किसकी आती है? गंध की बात कर लेते हैं तो गंध क्लोरीन की आती है। ठीक है, क्लोरीन की गंध आती है। चलिए हम लोग इसके दूसरे नंबर की गुण की बात कर लेते हैं। इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। अब अगर हमारे पास CaOCl2 है, यानी कि जो हमारा बिरंजक चूर्ण है CaOCl2 है, और इसको हमने जल के साथ क्या किया? गर्म किया। तो जल के साथ गर्म करने पर क्या होता है? इसका जो जलीय विलयन है दूधिया हो जाता है। दूधिया होने का मतलब हमें क्या मिल जाएगा? हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और जो हमारी क्लोरीन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो कुछ यही रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। आप लोग थर्ड नंबर को समझिए इसके। आप लोग इसके थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी को समझिए। देखिए थर्ड नंबर में क्या कह रहा, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालती है। अब तनु अम्लों के साथ समझिए, हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ब्लीचिंग पाउडर है या बिरंजक चूर्ण आप कुछ भी कहो, और तनु अम्ल हमने H2SO4 का जलीय विलयन लिया। किसका जलीय विलयन लिया? H2SO4 का जलीय विलयन लिया। अब ए हमारा इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे हमारा देखिए, ये जो कैल्शियम है हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। और आप लोगों ने इसके पहले विस्थापन अपक्रिया को पढ़ रखा है, तो विस्थापन अपक्रिया यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ जाइए। जो Ca है हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट। और क्या मिलेगा? देखिए H2 यहाँ से हो जाएगा क्या? H2O, और यहाँ पे हमारा क्या है? क्लोरीन है। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए। और इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन जल से अपक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है। रंगयुक्त पदार्थ नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगहीन पदार्थ बनाते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा H2O है, देखिए ये जो H2O है, H2O रिएक्शन करेगा किससे? क्लोरीन से। और क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद तो इससे रिएक्शन करके यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेगा और हमारे पास क्या बनेगा? नवजात ऑक्सीजन। और ये जो नवजात ऑक्सीजन है जब किसी रंगीन पदार्थ से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एक रंगहीन पदार्थ बना लेता है। कैसा पदार्थ बनाता है? रंगहीन पदार्थ। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे यही बात दिया गया है, रंगयुक्त पदार्थ जब नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमारा पदार्थ क्या बनता है? रंगहीन हो जाता है। जैसे आपने समझिए हमारे पास कोई रंगीन पदार्थ है, आपने कोई रंगीन पदार्थ लिया और उसका रिएक्शन नवजात ऑक्सीजन से करवाया तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा? एक रंगहीन पदार्थ मिलेगा, यानी कि इसका कलर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा एल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है इसके बारे में आप लोगों को कक्षा 11-12 में पढ़ने को मिलेगा स्टूडेंट। एसीटोन के बारे में भी आपको वहाँ पे स्टडी मिलेगी, जानकारी मिलेगी, वहाँ पे आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। अभी आप लोग चीज़ों को समझते रहिए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इसके उपयोग की बात कर लेते हैं। उपयोग आप लोग समझ लीजिए, जो हमारा
ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है समझिए। नंबर एक उपयोग इसका क्या है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। आप लोग देखते होंगे जो ऊन होता है, ऊन की जो सिकुड़न होती है, सिकुड़ने से बचाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है या फिर विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में, चीनी को सफ़ेद करने में, जो आप लोग चीनी यूज करते हो उस चीनी को सफ़ेद करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, अगर कोई पानी है, ठीक है, और इसमें जीवाणु हैं, तो जीवाणुहीन बनाने के लिए, जीवाणु रहित बनाने के लिए इसमें हम लोग विरंजक चूर्ण डाल देंगे, तो यहाँ पे जो हमारा पानी है कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूत, लकड़ी की लुगदी आदि का रंग उड़ाने में, सूत है, लकड़ी है, इसकी लुगदी का रंग उड़ाने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की क्लास में हमने विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि पढ़ी, विरंजक चूर्ण के गुणों को हमने पढ़ा, और जो विरंजक चूर्ण है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है हमने इसको भी पढ़ा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।